नमस्कार साथियों। तो आज हम एक और टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग आपने देख लिया होगा, SSA सर्व शिक्षा अभियान। ओके, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, ओके, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये दोनों मेरे खुद के एग्जाम में आया था। ओके, तो ये एग्जाम के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी बात, क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, BEd के फील्ड में हैं, तो एजुकेशन में हमारे देश में जितने भी बहुत ही अच्छे स्कीम, जो भी पॉलिसीज, जो कुछ भी इनिशिएट हुआ गया है संविधान को संशोधन किया कर करके, जो कुछ नया ऐड किया है इन रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन, हमको उसे बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारे आगे जो फ्यूचर में जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसमें से भी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा आपके सेमेस्टर में। तो ये मान के लीजिए 70% चांसेस है इस क्वेश्चन आने का। ओके, तो अच्छे से हम नोट लिखेंगे, समझेंगे और चलते बनेंगे। ओके, SSA सर्व शिक्षा अभियान, मैंने पहले से ही आपको बता रखा था कि मैं जो हमारे स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल, तो उस स्कूल के क्या बोलते हैं, बोर्ड, ओके, स्कूल के जो बोर्ड होते हैं ना, ओके, कांत, वाल 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 सॉरी, आई डजंट रिमेंबर दिस वर्ड। ओके, वाल वाल पे, कांत, हमारे स्कूल के वाल पे ऐसा एक डायग्राम बना होता था, एक पेंसिल होता था। ओके, एक पेंसिल होता था, उस पेंसिल के आगे एक लड़की और पीछे एक लड़का। ओके, यहाँ पे लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान। ओके, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे ऐसे टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आता था इसका, सर्व शिक्षा अभियान का। ओके, और हमारे उड़ीसा में इसको कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान, समस्ते सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु। ओके, हमारे उड़िया में। ओके, तो हम आज उसी को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, तो आप बन रही क्या होता है देखें। तो सर्व शिक्षा अभियान का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको इंट्रो कैसे दें उस चीज़ को। ओके, ठीक, कौन कौन से अमेंडमेंट के बाद ये आया, ओके, इसका मेन पर्पस क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका एम्स क्या था, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले, today's children are the future of tomorrow. Okay, today's children are the future of tomorrow. Sense, they create the world of tomorrow. इसका मतलब क्या, फ्यूचर ऑफ टुमारो का मतलब है कि आजकल के बच्चे ही कल के फ्यूचर को बनाएंगे। ओके, दे क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, दे आर द हार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का हार्ट है आज के युवा, आज के बच्चे, है ना, बोलते हैं ना, बच्चों को हमारे भविष्य कहते हैं। ओके, तो फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ चिल्ड्रन प्रिपेयर देमसेल्फ, हाउ प्रिपेयर देमसेल्फ एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ओके, वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल। ओके, फ्यूचर आपका तभी अच्छा होगा जब आप प्रेजेंट में बहुत अच्छा वर्क करोगे। ओके, आप जो पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर, आपका खुद का फ्यूचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है हाउ यू आर प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, आप खुद कैसे प्रिपेयर थे, इसी से ही डिपेंड करके आपका फ्यूचर बनेगा। ओके, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं बहुत लगन से, बहुत एनर्जी के साथ, तो आगे ये आपको बहुत काम देगा। लेकिन अगर आप ढीले ढाले से ऐसे ही कभी मन किया तो थोड़ा सा पढ़ लिया, इस तरीके से अगर चल रहा है पढ़ाई, तो इन फ्यूचर इट में भी आपको दिक्कत दे सकता है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के। ओके, एक कहावत है क्या, जो छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे का काम है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो छोटा बच्चा आता है, हम घर वाले, जब वो ट्रेन में जाएगा, जब वो ट्रेन में जाएगा तो घर वाले बोलेंगे क्या, भाई साहब जरा हटिए, हमारे बच्चे को खिड़की के पास बैठाना है, उसको जरा खिड़की के पास बैठना। अच्छी बात है, छोटे बच्चे को शौक आता है, हम लोग बैठा लेते हैं, लेकिन उससे वहीं से सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी में जो चाहोगे ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, ज़िंदगी में जो चाहोगे ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, इसके लिए पहले आना पड़ेगा। हाँ, बचपन से ही उसको उसके दिमाग में फिट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। ओके, सही है। देखिए, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ द चिल्ड्रन प्रिपेयर देमसेल्फ टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। समझ में आया? ये कुछ ज़्यादा है नहीं, पर आपको दिस इज द बेस्ट इंट्रो आई कैन से। ओके, एसएसए इज ए टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम, ये बहुत बहुत सर्टेन टाइम में हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था। ओके, इट इज टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम that by the year of 2010, okay, by the year of 2010 all the people of this country will be provided elementary education। इसका टाइम बाउंडेशन क्या था कि 2010 के अंदर अंदर देश की हर एक व्यक्ति के पास एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ओके, ओके, ऐसे से टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम, by the year 2010 all the people of this country will be provided elementary education, all the people of this country provided elementary education according to the 73rd and 74th amendment। कितना कितना, 73rd and 74th, ये क्वेश्चन है। ओके, 73rd and 74th amendment, the government will provide economic and social justice to all people। Okay, according to 73rd and 74th amendment, the government will provide economic and social justice to all the people। The local committees should be given more right in this field। local committees जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा हक मिलेगा, राइट मिलेगा। ओके, तो ये आपका छोटा सा इंट्रो है, आप इसको पहले अच्छे से लिखो, फिर हम आगे लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान में के बारे में हम बात करेंगे। एम्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, उसका एम क्या था, पहला to provide free and compulsory education under the age group of 6 to 14। ओके, 6 से 14 वर्ष में जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले, ये उसका पहला एम था, इसका सर्व शिक्षा अभियान का। ओके, इट इज ए ब्रिज बिटवीन सोशल, रीजनल एंड जेंडर। मतलब क्या,
इस सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ही हम सोसाइटी में वेरियस रीजनल में और जेंडर ग्रुप में एक कॉमन वेल्थ में हम सबको ला सकते हैं। एक एक मैं बोल सकता हूँ हम उनको सबको सम्मिलित कर सकते हैं। ओके, दिस इज ए ब्रिज बिटवीन द सोशल रीजनल एंड जेंडर ग्रुप। ओके, नंबर 3 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्कूल। ओके, बहुत से कम्युनिटी जैसे कि अब किसी भी गांव में अगर कोई स्कूल है तो गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके कम्युनिटी बना के बच्चों की डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करें। ओके, उनके द्वारा जो भी मदद हो सके बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ओके ओके, तो वो उन सबको उस सारी चीज़ों को लिए वो थोड़ा काम करें। ओके, नंबर 4 क्रिएशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। और क्या ये इस तरीके से हम अगर एजुकेशन को एम्फासिस करेंगे तो फिर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। नंबर 5 टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एथिकल एजुकेशन। ओके, टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एथिकल एजुकेशन एथिक्स बच्चों को सिखाया जाए। ओके, उनके अंदर सोशल नॉर्म, सोशल एथिक्स डेवलप हो। ओके, ताकि आगे चल के जब वो दुनिया में बड़े हों तो उनका उनके अंदर उनके दिमाग में सोसाइटी के लिए कॉन्शस पहले हो। ओके, और क्या एम्फासिस ऑन द अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बच्चों को भी बहुत एम्फासिस दिया गया है ऑन द सर्व शिक्षा अभियान। ओके, क्या चाइल्डहुड क्या है एजुकेशन अंडर द एज ऑफ ग्रुप 0 to 4 ईयर्स। ओके, 0 to अर्ली चाइल्डहुड या 0 to 4 ईयर्स में जो छोटे बच्चे होते हैं। ओके, हम कहते हैं आंगनवाड़ी, है ना, आंगनवाड़ी का स्कीम इसमें आता है। एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सही है, नॉट सो मच डिफिकल्ट। यू हैव टू राइट दिस 6 पॉइंट ऑन एम्स। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था पहले से मैंने डेफिनेशन में बोल दिया है। पीछे टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम था, है ना, कुछ कुछ उन्होंने टारगेट लिया कि इस ईयर में ये कंप्लीट करना है, इस ईयर में ये कंप्लीट करना है, इस ईयर तक ये सब हमारे देश में हो जानी चाहिए। इस तरीके से इसको बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में टैकल किया गया था। ओके, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए। चलो देखिए, पहला बाय द ईयर 2003, बाय द ईयर 2003, शायद तब तक आप पैदा हो गए हुए ना। बाय द ईयर ऑफ 2003 all the children of the year 6 to 14 okay will be taken back to the school by different methods। okay, अब तक क्या होता था, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। अगर गए भी तो 1 साल 1.5 साल पढ़ लिए, फिर उसके बाद वो स्कूल में उनका मन नहीं लगता था तो छोड़ देते थे पढ़ाई, घर में रोते थे मेरे को स्कूल नहीं है ना। घर वाले भी अपने बच्चों को स्कूल की जगह खेत में भेज देते थे, है ना, सही है। तो दैट सो हमारे इस सर्व शिक्षा अभियान में मेन मोटो ये था कि 2003 के अंदर अंदर ओके जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं, ओके, अप टू द एज ऑफ 6 to 14, ओके, उन सबको बहुत डिफरेंट मेथड से उनके घर जाके, गांव में जाके अवेयरनेस पैदा करके, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करके स्कूल में बैक करके लाना है, स्कूल में वापस लाना है। ओके, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, बाय द ईयर ऑफ 2007, ठीक ना, 2007 इसके 4 साल बाद, तो ये टारगेट था हमारा। ओके, बाय द ईयर ऑफ 2007 द चिल्ड्रन ऑफ द होल कंट्री, ओके, चिल्ड्रन ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश के सारे बच्चे विल बी प्रोवाइडेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 5 ईयर्स। ओके, 2007 तक जितने भी बच्चे हैं, देश के जितने भी बच्चे हैं, सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए 5 साल तक। 5 साल तक तो उनको कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सही है। एंड बाय द ईयर ऑफ 2010, बाय द ईयर ऑफ 2010 द चिल्ड्रन ऑफ द होल कंट्री विल बी प्रोवाइडेड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 8 ईयर्स। और 2010 तक सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं देश के, उनको 8 साल की शिक्षा मिल जानी चाहिए। ओके, तो हमारा टारगेट ईयर क्या है, 2003 में सारे बच्चों को वापस लाना है स्कूल में। 2007 में देश के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को 5 साल तक की शिक्षा मिल जानी चाहिए। और बाय द ईयर 2010 ये हमारा टारगेट था। ओके, देश के हर बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री विल बी टेकन 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, उनको 8 साल तक की शिक्षा मिल जानी चाहिए। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया ये था मेरे लिहाज से। ओके, और दूसरा क्या, सेक्सुअल एंड सोशल इंडिफरेंस विल बी स्टॉप एट प्राइमरी स्टेज बाय द 2007। ओके, एंड द अपर प्राइमरी स्टेज बाय 2010। ये हमारा डेट है। सेक्सुअल एंड सोशल इंडिफरेंस मतलब, सेक्सुअल इंडिफरेंस मतलब है लड़का लड़की, वो लड़की है वो क्यों जाएगी स्कूल, वो क्या करेगी स्कूल जाके, ऐसा जो था। और क्या सोशल इंडिफरेंस मतलब दलित, ऊंचे नीचे, इस अमीर गरीब, इस जो थे वो बड़े लोग चाहते ही नहीं थे गरीब का बच्चा आके उनके बच्चों के साथ बैठ के पढ़े। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा 100 साल के इतिहास में अगर जाएंगे तो इतना केसेस बहुत सारे भरे पड़े हैं सोशल इंडिफरेंस, सेक्सुअल इंडिफरेंस के लिए। ओके, सो हमारा टारगेट ये था कि सेक्सुअल एंड सोशल इंडिफरेंस विल स्टॉप एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड द अपर प्राइमरी स्टेज बाय 2010। समझ में आया? एम्फासिस विल बी गिवन on the quality education at elementary stage। okay, emphasis will be given on the quality of the education at elementary stage। समझ में आया? okay, the proper remedies will be given to link education with life। okay, बहुत प्रॉपर रेमेडीज दे के बच्चों को, ताकि एजुकेशन को अपने लाइफ में कैसे रिलेट किया जा सके उनके बारे में उसको सिखाया जाता था। होप यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ओके, ऐसे ही हुबहू आपको लिखना है और याद रखना है। सही है, लिखिए अच्छे से। सर्व शिक्षा अभियान का ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब तो हमने एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एसएसए इन डिफरेंट टाइप, डिफरेंट फॉर्म। ओके, पहला रोल है रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान
इन स्ट्रेंथनिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या बोल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, ओके, इन 1998, कब, इन 1998 द स्टेट लेवल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ओके, हर स्टेट से एक जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हेल्ड ऑन यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन, और उन्होंने किस लिए उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, तो यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उनका जो रोल रहा। दूसरा, इन दिस डिसीजन, इन दिस a decision was taken by the elementary education, okay, taken that elementary education will be taken as a mission, okay, और इस कॉन्फ्रेंस में कब हुआ था ये 1998 में, तो यूनिवर्सलाइज द एलिमेंट्री एजुकेशन, इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसीजन लिया कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम मिशन की तरह चलाएंगे, ओके, एज ए मिशन, इट विल टेकन एज ए मिशन, ओके। और क्या होता है उस हिसाब से क्या होता है, कैबिनेट गेव हिज अप्रूवल फॉर एसएससी ऑन 19 नवंबर 2000, ओके, कब उसने सर्व शिक्षा अभियान के लिए अप्रूवल दिया था, 19 नवंबर 2000, एंड फ्रॉम 2001, और 2001 दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री, ओके, और 2001 से ये पूरे देश भर, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो गया। कब कैबिनेट ने परमिशन अप्रूवल दिया था, 19 नवंबर 2000, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 2001 ऑन द होल ऑफ द कंट्री, ओके। इसका कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1998 में, ओके, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको आप अच्छे से लिखो। एक और पार्ट हम लेके आएंगे इसका, उसमें रोल ऑफ सेकेंडरी सर्व शिक्षा अभियान इन क्वालिटी रिफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोविजन फॉर गर्ल्स और SC ST डेवलपमेंट, प्रोविजन अंडर SSA फॉर CWSM, इस सब के बारे में बात करेंगे। आप इतना अच्छे से लिख लो पहले, होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस नोट विल हेल्प यू। सही है, जय हिंद, लिख लो।